नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेईई का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 28 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस जो भी एग्ज़ाम होंगे सारे पहुंचते रहें। और आप लोगों ने देखा होगा एएलपी और आरपीएफ एसआई के जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं उसमें प्रीवियस ईयर के जो भी बच्चों ने रिवीजन किया था उनको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को भी मिले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए थे और मैंने सारे प्रीवियस ईयर के उन एग्ज़ाम्स के वीडियो भी बना रखे थे और बच्चों को काफ़ी सहायता भी मिली है। तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम जेईई का लगा हुआ है एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। उसके बाद टेक्नीशियन के भी एग्ज़ाम है तो मैंने पिछले वर्ष के टेक्नीशियन के भी एग्ज़ाम्स के सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसके बाद में आरपीएफ कांस्टेबल के और एनटीपीसी के भी सारे प्रीवियस ईयर और जीके जीएस साइंस के प्रश्नों के वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। सारे रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको इस चैनल पे करने को मिल जाएगी। बस आप लोग वीडियो देखते रहें और चैनल से सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने 28 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों की ओर। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वीडियो को देखते जाएं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर है। तो पहला प्रश्न जो है पूछा गया है, थ्रोम्बोसिस किसकी एक बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त की एक बीमारी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये जब एग्जाम हुआ था 2019 में, उस समय जो गवर्नर थे उसको पूछा है। तो उस समय जो गवर्नर थे शशिकांत दास। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृपिका, जिसे एल्वियोली कहते हैं, में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा 16 सितंबर 2018 को प्रक्षेपित PSLV-C42 यूके के कितने प्रक्षेपण उपग्रह को लेकर गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 उपग्रहों को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता हमें समान पिच और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग करने में सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की विशेषता या गुण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उत्तक लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2f1 पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स किसके द्वारा स्थापित निजी अंतरिक्ष कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलोन मस्क द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा। फिर अगला है, विजय हजारे ट्रॉफी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। फिर अगला प्रश्न, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने वाली क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आघात वर्धनीयता। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ियां। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर होगा चंदेल राजाओं ने। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद किसकी तरह काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच के प्रिज्म की तरह। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा तैराकी से। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2018 ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर होगा भारत देश ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें श्लेष द्रव्य पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुक्त रूप से गतिशील जोड़ में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं किस वर्ष में विश्व पर्यावरण दिवस की विषय वस्तु थी? तो आंसर हो जाएगा 2018 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा बाल। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डाटा प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा भारत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा C4H10। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके किसकी माप पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा जड़त्व पर।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है इनमें से अगला प्रश्न, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तपेदिक रोग की रोकथाम के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो ऑप्शन हो जाएगा परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अग्नि को सही ढंग से वर्णित करता है? तो आंसर हो जाएगा लंबी दूरी की मारक मिसाइल है अग्नि। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, इस तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, आलू एक है तो इसका आंसर होगा तना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमने की समस्या होती है विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तेज धूप के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलस की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 से 14 दिन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा यह कई संविधानों का मिश्रण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 16। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? तो इसका आंसर होगा अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन से अधिक होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसमें हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु में हार्मोन्स अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और किस टॉपिक से जे एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले उन टॉपिक्स को अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।